औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं हूं सैयद फ़ाज़िल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ में आज हमारा बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, दैट इज़ स्टेटस ऑफ वुमन इन इस्लाम। अब जो वुमन राइट्स है वो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि जेंडर स्टडीज़ एक सब्जेक्ट भी है। वुमन से रिलेटेड हर साल किसी न किसी एंगल में ऐसे भी आपका आता है, और उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। मैं आज इस पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा। हो सकता है ये वीडियो आज का लंबा हो, तो बी पेशेंट, बी विद मी। इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कुछ मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं, जिस तरह के व्हील का क्या कॉन्सेप्ट है, पर्दे का क्या कॉन्सेप्ट है, आधा हक प्रॉपर्टी में क्यों मिलता है, फिर आपकी ज़्यादा शादियां मर्द क्यों कर सकता है, फिर गार्डियनशिप का, हज बे मुहर्रम के साथ जाना है, निकाह नामा है, फिर उसके बाद मैट्रियार्की है कि जन्नत से नौज़ुबिल्लाह कहा जाता है, वुमन को निकाला गया था, उसके उकसाने पर हुआ था। फिर पनिशमेंट्स हैं, तलाक़ है, निकाह है, अर्ली मैरिज के बारे में कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सारे काफ़ी जो हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, और मिसकंसेप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हम थोड़ा सा इन पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। लेकिन इस्लाम तो बहुत ज़्यादा हकूक़ देता है इंसान को और औरत को भी, लेकिन उसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली हम अपने माशरे की तरफ अगर नज़रें घुमाएं तो हमें अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस नज़र आता है, सेक्सुअल हरासमेंट नज़र आता है, ऑनर किलिंग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान के, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ एजुकेशन कम है। फिर हेड शेविंग, एसिड थ्रोइंग, फिर उसके बाद कारोकारी, कुरान के साथ निकाह, रेप, ये सारे जो क्राइम्स हैं बहुत ज़्यादा हैं वुमेंस के अगेंस्ट अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि हमारे पास 3 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। एक वो जो बहुत कंजर्वेटिव है, एक वो जो मॉडरेट है, और एक वो जो लिबरल है। अब जो लिबरल है वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, वेस्टर्न्स को भी कभी कभी क्रॉस कर जाते हैं। तो जो कंजर्वेटिव हैं वो बहुत ज़्यादा इस्लाम से भी पीछे आ जाते हैं, वो कल्चर को ज़्यादा अहमियत देते हैं बनस्बत के इस्लामिक टीचिंग्स के। इस्लाम इज़ अ रिलीजन विच डज़ नॉट कन्फाइन वुमेन के जिसको ब्रीथिंग स्पेस भी ना हो। इस्लाम इज़ रिलीजन दैट गिव्स स्पेस, दैट गिव्स राइट्स टू वुमन। फिर वो मॉडरेट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो उसको फेवर करते हैं। तो हम सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ग्रीक्स, अरिस्टोटल के टाइम के जो लोग थे, उस टाइम भी वुमन को जो है सेक्स टूल समझा जाता था, टूल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट समझा जाता था। फिर पर्शियंस जो थे वो भी औरत को दफना देते थे, औरत को एक फसाद समझा जाता था, औरत को एक फितना समझा जाता था, इविल सोल समझा जाता था। फिर हिंदुओं में भी आपका कॉन्सेप्ट था कि औरत को ज़िंदा जलाया जाता था, मर्द के साथ प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं थे। अरबों में भी यही था कि अरब लोग जो हैं उसको बरीड अलाइव, जैसे ही बच्ची पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा दरगोर कर देते थे। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, रेवोल्यूशनरी थॉट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ वुमन। एंड व्हेन द फीमेल इन्फेंट बरीड अलाइव इज क्वेश्चन फॉर व्हाट क्राइम शी वॉज किल्ड। पूछा जाएगा क़यामत के दिन। इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर किसी बच्चे को ज़िंदा दरगोर किया गया तो क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा कि इसने क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से इसको ज़िंदा दरगोर कर दिया। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमारे लिए नमूना है, हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी हदीस पे उनकी रोल मॉडल है हमारे मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तो उनकी अगर कॉन्सेप्ट देखें, उनका अगर एटीट्यूड देखें वुमन के साथ, आप अगर माँ के बारे में बात करें तो हज़रत आमिना उनकी माँ थी, और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। और वो ये भी उन्होंने फरमाया कि अगर मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा हूँ और मुझे माँ बुलाए तो वो मैं फ़र्ज़ नमाज छोड़ के अपनी माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहूँगा और छोड़ के चला जाऊँगा। तो आपने नमाज में देखा कि कितनी ज़्यादा अहमियत है नमाज की, और इतनी अहम नमाज, फ़र्ज़ नमाज छोड़ के जो माँ की आवाज़ पे चला जाए तो माँ की इतनी ज़्यादा अहमियत है। और क़यामत के दिन भी माँ के नाम से पुकारा जाएगा। अब बाप जो है, बाप की नाराज़गी भी खुदा की नाराज़गी का मकसद बनती है, इसीलिए दोनों की ज़्यादा अहमियत है। लेकिन माँ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। माँ की जो गोद है उसको यूनिवर्सिटी कहा गया है एक बच्चे के लिए, क्योंकि वहीं से तालीम और तरबियत मिलती है बच्चे को। फिर उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर अज़दवाजी ज़िंदगी पर गौर करें, अगर उनकी पर्सनल लाइफ देखें, जब पहली शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
बिज़नेस में वुमन थी, अब वो ताजिर थी। इसका मतलब है कि वर्किंग वुमन से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मसला नहीं था, वो अपना बिज़नेस करती थी। इट मीन्स लॉजिकली इफ़ शी वॉज डूइंग बिज़नेस शी वॉज इंटरेक्टिंग विद मेल। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेल थे जो उनके लिए काम करते थे, नंबर 1। नंबर 2, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद प्रपोज़ किया गया। हमारे कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि लड़की प्रपोज़ नहीं कर सकती या लड़की रिश्ता नहीं भेज सकती, हज़रत खदीजा ने ख़ुद रिश्ता भेजा था, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 3, एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, ये मिसकॉन्सेप्ट पाया जाता है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो उनमें थोड़ा सा हमें रियलिटी नज़र आती है कि हज़रत खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की। और चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर देखे जाए, हज़रत खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्त भी थी, बीवी भी थी और उनकी एडवाइज़र भी थी। आपने जिस तरह पढ़ा है कि जैसे ही पहली वही आई थी, वही के बाद सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़े से घबराए हुए थे, तो हज़रत खदीजा से जाके मशवरा किया था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत खदीजा को बताया तो उन्होंने एडवाइस दिया कि मैं आपके साथ हूँ, आप बिस्मिल्लाह करें। तो साथी भी थी मुश्किल वक़्त की, और उसके अलावा शी कैन बी कंसीडर्ड द फर्स्ट पर्सन हु एम्ब्रेस्ड द इस्लाम आफ्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इतनी ज़्यादा अहमियत एक औरत की। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक हज़रत खदीजा थी दूसरी शादी भी नहीं की थी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद है वो भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो बेटी थी। अब बेटे भी पैदा हुए थे लेकिन वो जल्दी रुखसत हो गए थे इस दुनिया से, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है, जो आगे जनरेशन निकली हैं, वो बेटी से निकली हैं, और वो बेटी हज़रत खदीजा की बेटी थी, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनको औलाद हुई थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर हज़रत फ़ातिमा पे जब हम आएँ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की इतनी ज़्यादा इज़्ज़त करते थे कि जब भी वो एंटर होती थी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे एहतरामन। जब जिब्रील आए कि फ़ातिमा का रिश्ता, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तय हो गया है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास पूछने गए। हालांकि अल्लाह ताला का फ़ैसला था, फ़रिश्ता आया था, उसने कहा था, पूछने गए कि फ़ातिमा क्या तुम राज़ी हो इस बात पे कि मैं तुम्हारा रिश्ता अली के साथ कर दूं? तो हज़रत फ़ातिमा मुस्कुराईं और ख़ामोश रहीं। तो ख़ामोशी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इसका मतलब है, ख़ामोशी का मतलब है हाँ, तो वो रिश्ता तय हो गया। कहने का मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला का फरमान आया था उसके बावजूद भी रसूल ने सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमें बताने के लिए अपनी उम्मत को कि इजाज़त लेनी बहुत ज़रूरी है, चॉइस ऑफ मैरिज। आगे whoever works righteousness man or woman and has faith verily to him will we give a new life and that is good and pure and we will bestow on such their reward according to their action। अब ये कुरान की आयत है कि जो जिस तरह का अमल करेगा irrespective of gender indiscriminatory, जो भी मर्द हो या औरत, जो अच्छाइयाँ करेगा उसको अच्छाइयों का सिला मिलेगा, जो बुराइयाँ करेगा उसको बुराइयों का सिला मिलेगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। जिस तरह वो मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है कि नौज़ुबिल्लाह कहा जाता था कि हवा ने आदम को उकसाया जन्नत से निकलवाने के लिए, तो अल्लाह ताला ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और फरमाया बोथ वर जॉइंटली रॉन्ग इन देयर डिसोबीडियंस टू गॉड, बोथ रिपेंटेड एंड बोथ वर फॉरगिवन। दोनों कसूरवार थे, दोनों को सज़ा दी गई, दोनों ने माफ़ी मांगी और दोनों को माफ़ कर दिया गया। इसका मतलब है औरत का कसूर नहीं था। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील आता है। ओ प्रॉफिट टेल योर वाइफ्स एंड योर डॉटर्स एंड वुमेन ऑफ द बिलीवर्स टू ड्रॉ देयर क्लॉक्स क्लोज अराउंड देम व्हेन दे गो अब्रॉड, दैट विल बी बेटर सो दैट दे मे बी रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉट अनॉयड, अल्लाह इज़ एवर फॉरगिविंग मर्सीफुल। कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और अपने ईमान अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों को फरमाइए, कह दीजिए कि जब भी घर से बाहर निकलें तो चादर ओढ़े ताकि उनको हरास ना किया जाए। इस्लाम पर्दा इसीलिए कहता है ताकि वुमन की हरासमेंट ना हो, उसकी रिकॉग्निशन हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसको डिग्निटी और ऑनर उसका प्रोटेक्ट किया जाए। घर से निकले तो पर्दा चादर ओढ़ के निकले ताकि उसको किसी कोई अनायंस का सामना ना हो, किसी हरासमेंट का सामना ना हो, कोई इस पर तंग ना करे। इसीलिए मर्दों को भी कहा गया है कि जब भी औरतों को देखें तो एहतरामन आप नज़रें नीचे झुका लें।
और अपनी जो है औरतों की इज़्ज़त करें। फिर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, अनटू मैन ऑफ द फैमिली बिलोंग्स अ शेयर ऑफ दैट विच पेरेंट्स एंड नियर काइंडर लीव, एंड अनटू वुमन अ शेयर ऑफ दैट विच पेरेंट्स एंड नियर काइंडर लीव, वेदर इट बी अ लिटल और मच, अ डिटरमाइंड शेयर। अब हर चीज़ में शेयर है। अगर आपके पेरेंट्स और अब अगर आपके अजीज़ कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उसका औरत का भी शेयर है, मर्द का भी शेयर है, अ डिटरमाइंड शेयर। अब हाफ़ का जो कॉन्सेप्ट है कि हाफ़ शेयर औरत को मिलता है, उसका ये है कि औरत को जो शेयर मिलता है वो फादर की प्रॉपर्टी में से भी मिलता है। अगर फादर लीव करके गए तो भाइयों का भी शेयर होगा, उसमें से आधा औरत का शेयर होगा, बहन का शेयर होगा। और जब वो हस्बैंड उसका साथ होगा तो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें से भी हाफ़ शेयर होगा। तो अगर देखा जाए तो दोनों हाफ हाफ करके उसका इक्वली शेयर हो जाता है। तो ये इसका पीछे लॉजिक है। फिर आपका एक और क्वेश्चन होता है पॉलीगैमी के बारे में, कि औरत को 4 शादियाँ नहीं कर सकती एट सेम टाइम, लेकिन मर्द कर सकता है। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लॉजिकल है। इस्लाम इज़ वेरी लॉजिकल रिलीजन। उसमें यह है कि नंबर 1 कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो मर्द को या इंसान को या इंसानियत को गुनाहों से बचाता है। अब गुनाहों से बचने के लिए अगर कोई गुनाह की तरफ राग़िब हो गया है, अगर किसी के पास अपनी बीवी है लेकिन वो उसको कोई और औरत पसंद आ रही है, तो बजाय इसके कि उसके साथ गुनाह करे, ज़िना करे, गुनाह कबीरा करे, तो वो उसके साथ निकाह कर ले, तो गुनाह से भी बच जाएगा और उस औरत का भी सब इज़्ज़त दे के उस औरत को अपने घर लाएगा अपनी बीवी बना के। दूसरा क्योंकि मर्द जो है, औरत जो है, उसको कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसमें जो है अगर मर्द ताकि गुनाह की तरफ ना जाए, और इसीलिए उसको ये कहा गया है कि आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं। फिर आपकी ये कहा जाता है कि औरत की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो औरत का सहारा बनने के लिए, औरत को प्रोटेक्शन देने के लिए भी ये हो सकता है। फिर बेवा, कमज़ोर, बेसहारा और जिसके पास कोई संभालने वाला ना हो, उस औरत को संभालने के लिए मर्द दूसरी शादी कर सकता है। इसके जो है अब ये इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब ये जो कुरान की आयत है दूसरी शादी के बारे में, इसको भी थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। उसमें ये कहा गया है कि आप दूसरी शादी मर्द कर सकता है अगर वो अफोर्ड कर सके, अगर वो अफोर्ड कर सके। और अगली आयत ये है कि अगर वो बराबर राइट्स दे सके, और अगली आयत ये है कि वो बराबर राइट्स देना बहुत मुश्किल है, नहीं दे सकते। तो इनडायरेक्टली अवॉइड भी करवाया गया है इस एक से ज़्यादा शादियों से, क्योंकि बराबर हकूक़ नहीं दिए जा सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक मर्द इकोनॉमिकली स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, एंड ही कैन सर्वाइव विद 2 वाइफ्स, तो वो कर सकता है, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। आपने अगर इर्द गिर्द देख लें तो जिसने भी आपके इर्द गिर्द किसी ने 2 शादियां की होंगी, उसमें वो किसी न किसी तरीके से उसकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत जलालत होगी। या तो उसके बच्चे एक बीवी के नाराज़ होंगे, या तो दूसरी बीवी नाराज़ होगी, या सेपरेट रह रहे होंगे, या कोई ना कोई इशू आपको 2 शादियों वाले मर्द के साथ नज़र आएगा। तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए पहले नंबर 1 कि आप ना करें। अगर बिल्कुल ही ज़्यादा मजबूरी है तो आप मर्द दूसरी शादी कर सकता है। और औरत इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अब क्योंकि क़यामत के दिन भी तो औरत के नाम से उठाया जाएगा, लेकिन ये है कि औरत के जो बच्चे होंगे उसको रिकॉग्निशन नहीं होगी कि वो कौन से मर्द का बच्चा है, कौन से मर्द का नाम उसको औरत देगी। तो इसीलिए ये कुछ लॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त देता है। फिर अर्ली मैरिज का एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मिसकॉन्सेप्शंस पाए जाते हैं कि अर्ली एज में इस्लाम मैरिज की इजाज़त दे देता है। प्यूबर्टी की जो लेवल होती है, जो एज होती है जिसमें बंदा नया बालिग हो रहा होता है, वो मोस्टली 18 से 20 साल की एज होती है। उसमें आप शादी करवा सकते हैं। अब उसका लॉजिक ये है, एक लॉजिक ये है कि अब उस एज में एक तो टीनेज होता है, उस टाइम जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं,
उसमें लोग फेक किस्म के लव की तरफ चला जाते हैं, उसमें लोग फेक किस्म के रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें गुनाह की तरफ ज़्यादा, क्योंकि जवानी चढ़ी होती है, नई नई जवानी होती है, लोग गुनाह की तरफ टीनेज में ज़्यादा राग़िब होते हैं। तो इसीलिए इस्लाम कहता है कि जिसे ही उसमें प्यूबर्टी आए उसको गुनाह से बचाने के लिए उसको निकाह कर दो। अब निकाह के साथ रिज़्क भी फिर जोड़ा गया है। लोग इसीलिए भी निकाह नहीं करते कि अभी तो बच्चा है, अभी तो पढ़ रहा है, 18 साल 20 साल उम्र हुई है, तो रिज़्क कहाँ से कमाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह ताला का अपना है। अब उसके अलावा ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप अगर देखें कि अगर आप 18-20 साल के इंसान को दो बच्चों को, दो टीनेजर्स को आपस में शादी अगर करवा दें, तो उस टाइम ये एज होती है जिस टाइम प्यूबर्टी भी हाई लेवल पे होती है। सपोज़ इफ़ अ पर्सन इज़ 20 व्हेन ही विल बी 40, तो उसके जो किड्स होंगे वो 20 के होंगे, वो सर्विसेज में आ जाएंगे या वो फाइनेंशियल अर्निंग शुरू कर देंगे। तो एक तो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे आगे चलकर, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ये हैं। दूसरा ये है कि वो ख़ुद गुनाहों से भी बच जाएगा, और उसके अलावा जो है उनमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ही प्यूबर्टी से एक साथ टाइम गुजारेंगे, अच्छा या बुरा, तो उनमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। अगर जो लोग 25-30 साल के बाद शादी करते हैं, तो तब तक आपकी मैच्योर पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। और उसके बाद जब दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के लोग आपस में अरेंज मैरिज करते हैं, तो उसमें होता ये है कि वो मोस्टली लव मैरिजेस सेपरेशंस की तरफ जाती हैं। डिवोर्स रेशियो इसीलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं, और एक दूसरे की फैमिली को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं जो इस्लाम अर्ली मैरिजेस का कहता है। फिर उसके बाद है आपका स्पिरिट बिलोंग्स टू गॉड। जिस तरह मैट्रियार्की है कि औरत को बुरा कहा जाता था, हमने वो जिस तरह कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की कि उसमें दोनों को वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वल हैं, राइट्स इक्वल हैं, हर किसी को उसकी मेहनत उसके काम के मुताबिक दिया जाएगा। और स्पिरिट जो रूह है, वो रूह जो है वो अल्लाह ताला रूह के साथ ज़्यादा कंसर्न होता है। आपकी जब बॉडी है वो यहीं पे रह जाती है, मिट्टी से बनी हुई है, खाक बन जाती है। असल चीज़ रूह है, जिसकी रूह पाक है, उसको अल्लाह ताला बग़ैर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर पसंद करता है। फिर आपका सोशल, हूएवर हैज़ डॉटर एंड डज़ नॉट bury alive, does not insult her and does not favor our son। अब जो उसके लिए जन्नत का इनाम का ऐलान है, जो जिसके पास बेटी हो और बेटी को ज़िंदा दरगोर ना करे, दफन ना करे, उसकी इंसल्ट ना करे, इंसल्ट करना भी गुनाह है बेटी की, बेटों को उसके ऊपर तरजीह ना दे, वो भी बहुत बड़ा गुनाह है, तो उसके लिए जन्नत है। फिर तलबुल इल्म फरीज़तन अल मुस्लिम वल मुस्लिमात, इल्म हासिल करना मुस्लिम मर्द औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। हल मुस्लिम और मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, क्योंकि नमाज भी सब पे फ़र्ज़ है। ये सारी जितने भी इस्लाम की टीचिंग्स हैं अप्लीकेबल टू एवरीबडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर इनडिस्क्रिमिनेटली। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ाते थे तो उस टाइम औरतों के भी मदरसे बन गए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे, औरतों का दिन मुकर्रर था, और जब साथ लेक्चर्स देते थे, जब खुतबा देते थे, तो पर्दा लगा के एक तरफ औरतें बैठती थी, एक तरफ मर्द भी बैठते थे। फिर चॉइस ऑफ मैरिज में हज़रत फातिमा वाली जो स्टोरी मैंने आपको बताई, वो भी आप कोट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह तय कर दिया है लेकिन मैं राज़ी नहीं हूँ, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नल एंड वाइड डिसीजन करार दिया गया था। फिर डिवोर्स का जो राइट है, फिर डिवोर्स में तलाक जो तलाक 3 बार कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि कह देने से उसमें मुख्तलिफ़ इंटरप्रिटेशन पाई जाती हैं। कभी कभी बंदा गुस्से में भी कह जाता है तो वो तलाक नहीं होती। तो उस पर जब बंदा होश व हवास में हो और वो कह दे और फिर उस एक टाइम का गैप दे, फिर दूसरी तलाक, फिर गैप दे के फिर तीसरी तलाक, तो इस तरह अगर इतना कच्चा धागा नहीं है शादी के जो 3 बार 1 सेकंड में कहने से ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए फिर बी वेयर अबाउट मैटर्स ऑफ वाइफ्स वेरीली यू शैल बी आस्क्ड अबाउट हेयर आफ्टर। अपनी बीवियों के हकूक़ के बारे में मोहतात रहो, आपसे आखिरत में पूछा जाएगा। और डाइवोर्स जो है वो नापसंदीदा तरीन अमल है इस्लाम में। इक्वल राइट्स हैं, फिर
इसके बारे में कुरान की आयत है, ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इसमें पाई जाती है फेमिनिस्ट की तरफ से। एंड दे वुमन हैव राइट्स सिमिलर टू दोज मैन ओवर देम एंड वेन आर अ डिग्री अबव देम। अब कुरान की आयत है थोड़ा सा मर्द अ डिग्री अबव देम, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा उसके डिग्री ऊपर है औरत से। अब उसमें क्योंकि इस्लाम में कॉन्सेप्ट है लीडरशिप का, इस्लाम में कॉन्सेप्ट है अमीर का। अब मर्द को घर का अमीर बनाया गया, अमीर को दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फाइनेंशियल बर्डन इज़ प्योरली अपॉन मैन, फाइनेंशियल बर्डन इज़ नॉट ऑन वुमन। वुमन को पूछा नहीं जाएगा, वुमन अर्न कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन इफ़ शी इज़ नॉट डूइंग फाइनेंशियल सपोर्ट, वो एहसान में आ जाएगा। अगर वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है कि वो एहसान करती है अपने मर्द के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, अगर वो अदरवाइज मैन वुड बी आस्क फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। ही इज़ ब्रेड विनर, ही इज़ प्रोटेक्टर, ही इज़ डिसीजन मेकर, ही हैज़ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिली नॉन ऑफ के की। अगर वो नहीं करता तो उससे क़यामत में पूछा जाएगा, औरत से नहीं पूछा जाएगा। औरत के ज़िम्मे अब रोटी कपड़ा मकान मर्द के ज़िम्मे, औरत के ज़िम्मे इस्लाम जो है ज़्यादा बोझ नहीं डालता, सिर्फ़ और तरबियत है, लेकिन इससे मना भी नहीं किया गया कि औरत ना करे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर बेस्ट विद देयर वाइफ्स। सब तुम में से बेस्ट वो हैं जो कंडक्ट में, अखलाक में अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। अब उसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप हज़रत खदीजा को देख लें, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी हमारे सामने ही हैं। इंडिपेंडेंट ऑनरशिप, प्रॉपर्टी ले सकती हैं, डॉक्टर्स बन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी डॉक्टर्स थी, एम्प्लॉयमेंट ले सकती हैं। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस का हमने ज़िक्र कर लिया। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स हैं आपके, जो पॉलिटिकल डिसीजंस भी ले सकती हैं, पॉलिटिकल ऑफिसेस भी ज्वाइन कर सकती हैं। फिर आपका जो है डिफेंस में भी आपकी वुमेन जा सकती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, उन्होंने जंग जमल की थी। फिर हज़रत ज़ैनब के खुतबात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो इमाम हुसैन की बहन थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, वो भी हमारे सामने। तो आपका ये औरत को इस्लाम हर किस्म के हुकूक देता है, किसी चीज़ से मना नहीं किया गया। तो ये सारी जो डिस्कशन थी ये वुमेन राइट्स के बारे में थी। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने जाके सर्च करना है व्हाट इज़ फेमिनिज़म एंड इट्स वेव्स, ये आपको ज़्यादा काम आएगा। अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।